हेलो दोस्तों, माँ जगदम्बा क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों वर्ण विचार, आज उसको अंतिम छोर पर लेकर आ गए हैं दोस्तों हम, और उसको ख़त्म आज कर सकते हैं शायद। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो हम उस टॉपिक को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे दोस्तों। अपने पास लास्ट टॉपिक बचा था दोस्तों, उसमें लास्ट बिंदु क्या था। आप एक बिंदु डाल लीजिए दोस्तों, क्या व्यंजनों को संरहित करना। आप अपने नोट्सों में एक टॉपिक डालिए, क्या व्यंजनों को संरहित करना। व्यंजनों को संरहित कैसे करते हैं दोस्तों। समर की संख्या कितनी थी अपने पास? 11। कितनी थी दोस्तों? 11। कितनी थी अपने पास समरों की संख्या? 11। इसमें से मैंने आपके लिए बताया था क्या कि जो समर है दोस्तों, इसका कोई मात्रा संकेत नहीं होता है। इसका कोई मात्रा संकेत नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उदासीन समर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उदासीन समर कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई मात्रा संकेत नहीं होता है। अर्थात जो बचे हुए समर थे अपने पास कितने? 10। उन 10 का मात्रा संकेत होता है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें तो जैसे मैं एक शब्द लिखूं, क्या? कमल। क्या दोस्तों? कमल। यदि मैं आपसे पूछूं क्या कि जो ये कमल शब्द लिखा मैंने, इस कमल शब्द में कितनी मात्रा है? जो कमल शब्द मैंने आपके सामने लिखा बोर्ड में, इस कमल शब्द में आपको मात्रा गिननी है दोस्तों। तो मात्रा कैसे गिनते हैं? इसमें मात्राएं दोस्तों कितनी? 3। कैसे? क है, क को संरहित किया, क्या निकला? अ। म आया, म को संरहित किया दोस्तों, क्या? म को संरहित किया, क्या निकला? अ। अध्वनि निकल गई इसमें से, और बचा अंतिम क्या? ल। ल को संरहित किया दोस्तों, तो ल में से क्या निकला? अ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मात्रा कितनी है, तो मात्रा की संख्या कितनी बतानी है? 3। और यदि आपसे पूछा जाए इसमें क्या कि इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछा जाए कि इस कमल शब्द में कुल मात्रा की संख्या कितनी है, तो मात्रा की संख्या कितनी है दोस्तों? मात्रा क्या कि यदि आपसे पूछा जाए कि कमल शब्द में मात्रा कितनी है, तो मात्रा की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें 3। मात्रा की संख्या कितनी है? मात्रा कौन कौन सी? अ, इधर अ और इधर अ। और यदि आपसे पूछा जाए क्या कि इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या है दोस्तों कमल में कितनी? 5। कितनी है दोस्तों? 5। 5 कैसे है? 5 कैसे है दोस्तों? 5 ऐसे, यानी कि क और क में से क्या निकला? अ। इधर म में से क्या निकला दोस्तों? अ। इधर ल में से क्या निकला? अ। अब इसमें एक नियम चलता है दोस्तों, किसमें वर्णों की संख्या जब गिनते हैं हम, कि यदि किसी शब्द के अंतिम में यदि अध्वनि आती है, किसी शब्द के अंतिम में यदि अध्वनि आती है दोस्तों, तो उसको नहीं गिना जाता है। यानी कि उसको किसमें नहीं गिना जाता? जब हम क्या करते हैं, जब मात्रा की गिनती करते हैं, तो उसमें अ को गिना जाता है। क्या? उसमें अ को गिना जाता है। लेकिन जब हम वर्णों की गिनती करते हैं, तो वर्णों की गिनती में इस अंतिम जो ध्वनि आती है दोस्तों, इसको नहीं गिना जाता है। समझ में आया यहाँ तक? अब आप लिखो क्या? व्यंजनों को संरहित करने का नियम। क्या दोस्तों? व्यंजनों को संरहित करने का नियम। व्यंजनों को संरहित करने का नियम लिखो दोस्तों। व्यंजनों को संरहित
करने का नियम। व्यंजनों को संरहित करने का क्या दोस्तों? नियम। अब डालिए आप नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में आप लिखिए क्या? वे व्यंजन वर्ण जिनमें, यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे ये वर्ण लिख दिया दोस्तों मैंने, क्या वर्ण लिखा, लेकिन इससे पहले आप ये समझो क्या कि वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। खड़ी पाई का प्रयोग होता है। खड़ी पाई कौन सी दोस्तों? ये वाली खड़ी पाई, ठीक। वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वो खड़ी पाई से पहले आरंभ होकर पहले ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। किसका? खड़ी पाई का। खड़ी पाई कौन सी? ये खड़ी पाई। इस खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे इस खड़ी पाई से पहले आरंभ होकर पहले ही खत्म हो जाते हैं। उन्हें आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। उन्हें आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। कैसे? जैसे मैंने एक वर्ण लिखा क्या? ग। अब इस ग को आधा करने के लिए दोस्तों क्या, इस ग की जो ये खड़ी पाई थी इसको हटा देंगे। यानी कि किसको? खड़ी पाई को। इस खड़ी पाई को हटा देंगे। समझ में आया दोस्तों? मैंने क्या बताया? 2 बार से रिवीजन कर रहा हूँ। वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। नियम नंबर 1, वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह खड़ी पाई से आरंभ होकर पहले ही खत्म हो जाते हैं। उन्हें आधा करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। कैसे? जैसे मैंने एक वर्ण लिखा क्या? ग। अब इस ग को आधा लिखने के लिए दोस्तों क्या किया? इसके पीछे की खड़ी पाई को हटा दिया। ऐसे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऐसे कुल व्यंजनों की संख्या है हिंदी में 22। कितनी दोस्तों? 22। ऐसे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी में? 22। ठीक दोस्तों, यदि आपसे पूछी जाए संख्या तो कितनी है? 22। नियम नंबर 2 लिखिए दोस्तों आप। और नियम नंबर 2 में लिखिए कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई है दोस्तों, इस खड़ी पाई का क्या होता है? प्रयोग होता है। वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, क्या? खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वो इसे लांघ कर आगे भी जाते हैं। यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह इसे लांघ कर आगे भी जाते हैं। क्या? आगे भी जाते हैं। क्या लिखा मैंने? एक वर्ण लिखा दोस्तों, एक व्यंजन लिखा क। वे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह इसे लांघ कर आगे भी जाते हैं। ऐसे वर्णों को आधा करने के लिए वर्ण के पीछे वाला भाग को आधा हटा दिया जाता है। समझ में आया दोस्तों? नियम नंबर 2 क्या समझाया मैंने? कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है। ये व्यंजन वर्ण दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है और ये जो वर्ण है दोस्तों, ये इसे लांघ कर आगे भी जा रहा है। तो ऐसे वर्णों को आधा करने के लिए इसका अंतिम यानी कि पीछे वाले भाग को आधा कर दिया जाता है, आधा हटा दिया जाता है दोस्तों। ऐसे व्यंजनों की कुल संख्या यदि आपसे पूछी जाए दोस्तों तो कितनी है हिंदी में? 2। कितनी है दोस्तों हिंदी में? 2। कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो आपका ख, क, क्या? एक तो आपका क और एक आपका फ दोस्तों, फ। समझ गए दोस्तों? समझे?
मैंने क्या समझाया कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें कड़ी पाए का प्रयोग होता है क्या, और वो इसे लांग कर आगे भी जाते हैं। ऐसे व्यंजनों को आधा लिखने के लिए दोस्तों इनके पीछे वाले भाग को आधा हटा दिया जाता है। अब आप लिखिए नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 जानने से पहले इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। क्या, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। क्या, जैसे मुक्त। क्या दोस्तों, मुक्त। इसमें ये जो क है, ये क कैसा है दोस्तों, आधा है। क्या है, आधा है। जैसे शब्द आता है क्या, मुक्त। क्या दोस्तों, मुक्त। समझ में आया। अब आप लिखिए नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, नियम नंबर 3 ये कहता है कि ऐसे वर्ण हिंदी के ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाए का प्रयोग नहीं होता है। जिनमें क्या दोस्तों, खड़ी पाए का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, खड़ी पाए का प्रयोग नहीं होता है। क्या, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें खड़ी पाए का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों हिंदी में, 9। कितनी है दोस्तों, 9। कितनी हिंदी में ऐसे व्यंजनों की संख्या दोस्तों, 9। ठीक, समझ में आया। ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है, 9। कौन कौन से हैं तो लिखिए आप। एक तो आपका क वर्ग का पंचमाक्षर। क्या, क वर्ग का पंचमाक्षर। एक आपका घ, ठीक, क वर्ग का पंचमाक्षर। एक आपका घ, एक आपका ट, ठ, ढ और ढ। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, एक द और र और एक आता है दोस्तों ह। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 7 8 और 9 दोस्तों। इन जो 9 वर्ण है दोस्तों, इन 9 वर्णों में से इस र को छोड़कर इन सब जो 9 वर्ण में से जो 8 वर्ण है दोस्तों, इन 8 वर्णों का नाम है क्या, गोल वर्ण। क्या नाम है दोस्तों, गोल वर्ण। क्या कहते हैं इन्हें, गोल वर्ण कहते हैं। गोल वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनको लिखा जाता है तो पेन नीचे से गोल घूमता है दोस्तों। इनकी जो नीचे की आकृति है कैसी है, गोल है दोस्तों, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गोल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोल वर्ण कहते हैं, केवल र को छोड़कर। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब इन्हें आधा करने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है, इनके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है दोस्तों। कौन सा चिन्ह, हलंत चिन्ह। हल चिन्ह कर सकते हो आप इसे। कौन सा चिन्ह लगा दिया जाता है दोस्तों, हल चिन्ह लगा दिया जाता है। कौन सा, ये वाला। अभी क्या हो गए दोस्तों, आधा हो गए र को छोड़कर। क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। र वर्ण है दोस्तों, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों इस र वर्ण को क्या कहते हैं, रेप वर्ण कहते हैं। आधा करने के बाद इसे क्या कहते हैं, रेप वर्ण कहते हैं। आधा करने के बाद कौन सा वर्ण हो जाता है दोस्तों, ये रेप वर्ण हो जाता है। ये आधा वर्ण, आधा रहे दोस्तों, आधा रहे क्या हो जाता है, रेप वर्ण हो जाता है। अब र के बारे में और आगे जानकारी लेंगे दोस्तों। जो ये र है दोस्तों, इस र को
4 प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से दोस्तों? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से लिखा जाता है इसको? 4 प्रकार से लिखा जाता है। अर्थात मैं यूं कर सकता हूं कि जो ये र वर्ण है इसके 4 रूप है दोस्तों। कितने? 4। कैसे? ये र लिखा दोस्तों, मैंने क्या लिखा? र। अर्थात अभी जो मैंने र लिखा दोस्तों, ये क्या है? स्वर सहित है। क्या ही है? स्वर सहित। स्वर सहित है दोस्तों। ये क्या है? अभी स्वर सहित। अर्थात क्या कर सकता हूं मैं? इसे पूर्ण कर सकता हूं। अभी ये क्या है? पूर्ण है दोस्तों। अर्थात इसमें से ये आधा नहीं है। अभी ये आधा नहीं है, पूरा है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है दोस्तों इसकी? तो इसकी दूसरी स्थिति कैसे प्रयोग में लिया जाता है इसको? जैसे ये खड़ी पाए का वर्ण है दोस्तों। खड़ी पाए का क्या है? वर्ण है। इस खड़ी पाए के वर्ण के नीचे इसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, लगाया जाता है। जैसे शब्द क्या आता है अपने पास? जैसे शब्द आता है प्रकाश, आता है दोस्तों। क्या? प्रकाश। अभी ये क्या है? अभी ये आधा नहीं है दोस्तों, अभी ये पूरा है। क्या है? पूरा है। अर्थात स्वर सहित है दोस्तों। ये स्वर सहित क्या है? पूरा। जैसे शब्द क्या आता है? प्रकाश। जो ये प्रकाश शब्द है दोस्तों, इस प्रकाश शब्द में ये जो नीचे र लगा हुआ है, ये र क्या है? पूर्ण है। और जो ये प है दोस्तों, ये प कैसा है? आधा है। अर्थात प तो क्या है? आधा है। और ये जो नीचे र लगा हुआ है, ये र क्या है? पूरा है। इसका तीसरा रूप दोस्तों, इसका तीसरा रूप कैसे आता है दोस्तों? इसका तीसरा रूप आता है जैसे ये गोल वर्ण है दोस्तों अपना। कैसा? गोल वर्ण। गोल वर्ण के नीचे जैसे शब्द आता है अपने पास क्या? ट्रक। क्या शब्द आता है? ट्रक। तो क्या करते हैं दोस्तों? ये गोल वर्ण है। गोल वर्ण के नीचे मैंने हलन चिन्ह लगा दिया दोस्तों। कौन सा चिन्ह? हलन चिन्ह। जब हल चिन्ह लगा दिया दोस्तों, हल चिन्ह लगाते ही गोल वर्ण क्या हो गया? आधा। गोल वर्ण तो आधा हो गया। और इधर जो ये र लगाया दोस्तों, जो ये र लगाया, ये क्या है दोस्तों? पूरा र है। कौन सा र है? ये पूर्ण र है। अर्थात स्वर सहित है। कैसा है? स्वर सहित। अर्थात इसमें ये जो वर्ण है दोस्तों, गोल वर्ण, ये तो कैसा है? आधा, क्योंकि हल चिन्ह लगा हुआ है। और जो ये र लगा है, ये र कैसा है? पूरा। अर्थात एक शब्द क्या आता है अपने पास? ट्रक। ऐसा आता है दोस्तों। इस ट्रक में ट्र तो कैसा है? आधा है। और जो ये नीचे र लगाया है दोस्तों, ये र पूरा है। क्या है? पूरा है। इसके बाद चौथा प्रकार दोस्तों, र का चौथा प्रकार। र का चौथा प्रकार है दोस्तों, ये शिरोरेखा है दोस्तों। शिरोरेखा के इस तरह ऊपर लगा दिया जाता है दोस्तों। शिरोरेखा के ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये क्या है दोस्तों? आधा है। क्या है? ये आधा है। अर्थात स्वर रहित है दोस्तों। ये क्या कर सकता हूं मैं इसे? स्वर रहित। क्या है? ये स्वर रहित है। जैसे शब्द क्या आता है इसमें? परु। क्या दोस्तों? परु। परु जो शब्द है दोस्तों, ये जो हमने ऊपर र लगाया दोस्तों, ये कैसा है? ये र आधा है। कैसा है? ये आधा है। इस र की इस स्थिति को क्या करते हैं दोस्तों? रेफ वर्ण। क्या करते हैं? रेफ वर्ण। ठीक दोस्तों, समझ में आया? मैंने क्या बताया आपके लिए? र है। र के 4 रूप बताए मैंने आपके लिए। कितने दोस्तों? 4 रूप। 4 रूप कौन कौन से बताए हैं? जो र बताया दोस्तों, ये कैसा र है? पूरा है। अर्थात स्वर सहित है। अर्थात पूर्ण है दोस्तों। इसके बाद किसी कड़ी पाए के वर्ण में र का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार र को लगाया जाता है। ये भी क्या है? स्वर सहित है। जैसे शब्द क्या आया? प्रकाश। यहाँ प है जो कड़ी पाए का वर्ण है दोस्तों, ये तो कैसा है? आधा। कैसा है? आधा। और जो र लगाया नीचे, ये क्या है? पूर्ण है। इसके बाद तीसरा क्या बताया? कोई गोल वर्ण है। कोई गोल वर्ण के नीचे जो
अब चिन्ह का प्रयोग करने के बाद बोध वर्ण कैसा हो गया, आधा। कैसा हो गया, आधा। इसके नीचे जो र का प्रयोग किया वो क्या है, स्वर सहित है। क्या है, स्वर सहित है। शब्द क्या आया, ट्रक। इसके बाद चौथी स्थिति, यानी कि जो ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर वाला, ऊपर इस र को लगाया जाता है तो इसका नाम क्या है, रेफ वर्ण। क्या नाम हो जाता है, रेफ वर्ण। और ये कैसा है, स्वर रहित है दोस्तों। कैसा है, स्वर रहित। हाईलाइट कर दो इसको, स्वर रहित है। केवल ये स्थिति र की स्वर रहित होती है, अर्थात ये भी कैसा है, आधा है। शब्द क्या है, जैसे पर्व। शब्द क्या है, पर्व। समझ में आएगा यहाँ तक। इस याद करने के लिए इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जो शिरोरेखा के ऊपर वाला होता है वो कैसा होता है, आधा, और नीचे वाला होता है वो कैसा होता है, पूरा। नीचे वाला होता है वो कैसा होता है, पूरा। इसके बाद आगे बात करते हैं। मेरे रसगुल्लों, अब आप एक टॉपिक डाल लीजिए, अंतिम टॉपिक डाल दिए आप, अंतिम बिंदु डाल दिए आप। क्या, शब्दकोश। शब्दकोश। क्या, शब्दकोश व साहित्यकोश। शब्दकोश व साहित्यकोश। शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति। क्या, उपयोग पद्धति। उपयोग पद्धति। शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति, यानी कि शब्दकोश का क्रम कैसा रहता है दोस्तों। किसका, शब्दकोश का क्रम कैसा रहता है। शब्दकोश का क्रम, किसका क्रम, शब्दकोश का क्रम जमाना है दोस्तों। क्या जमाना है, क्रम। क्रम कैसे जमाएंगे, जैसे जो अपने पास 11 स्वर हैं उनमें से शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है। जो अपने पास कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, उनमें से सबसे पहले यानी प्रथम नंबर में एक स्थान किसका आता है। लिखिए दोस्तों, देखिए आप क्या पढ़ते हो, को पल्ले लगाते हो। जब अनाराम पढ़ते हो तो आप को पल्ले लगाते हो, लेकिन यहाँ क्या आएगा, अनुस्वार दोस्तों। क्या आएगा, अनुस्वार। एक नंबर में क्या आएगा, अनुस्वार। इसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपका चंद्र बिंदु। क्या, चंद्र बिंदु। और इसके बाद आपका आता है विसर्ग। क्या, विसर्ग। और बचा हुआ वो सब आता है बाद में। इसके बाद में आ, और इसके बाद में ई लघु, और इसके बाद में दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋषि, ए, आई, ओ, आ। यानी कि जो अंतिम वाला था वो कहाँ आ गया, सबसे पहले। जो अंतिम में आता था वो कहाँ आ गया, सबसे पहले। समझ में आया। ये सबसे पहले आएंगे किसके अनुसार, शब्दकोश और साहित्यकोश पद्धति के अनुसार। आगे बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजनों में सबसे पहले क्या आता है, क। अब ये देखिए आप कि क वर्ण से जो हमारे पास 4 वर्ण थे, क्या 4 वर्ण थे, कस, त्र, गे और स्र, जिसे क्या नाम दिया था, संयुक्त अक्षर। उन संयुक्त अक्षरों में से क वर्ण से किसी एक अक्षर का निर्माण होता है। किसी एक वर्ण का निर्माण होता है। कौन से वर्ण का दोस्तों, वो होता है आपके कसम वर्ण का। किसका, कसम वर्ण का। यानी कि क के बाद किसका स्थान आएगा, क्रम स्थान कस का। किसका आएगा, कस का। फिर वही पद्धति पाची, ख। क के बाद कस और क्या, ख, और वापिस फिर घ, ग और घ और पंचमाक्षर ग। ठीक दोस्तों, समझ में आएगा यहाँ तक। इसके बाद में आपको पूरा न लिखा कर शॉर्ट लिखाता हूँ दोस्तों। कैसे कि स्थिति पूरी
वही रहती है, लेकिन हमने जो 4 वर्ण निकाले थे कौन से, संयुक्त अक्षर, उन 4 वर्णों को लिखना है दोस्तों। तो आप ऐसे लिखिए कि जो क है, क से किसका निर्माण होता है, कस का, किसका, कस का। इसके बाद जो अपने पास ज था दोस्तों, इस ज से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ज से ज्ञ का, किसका, ज्ञ का। तो इसके बाद क्या आएगा, ज्ञ, क्या आएगा दोस्तों, ज्ञ। ठीक, इसके बाद एक और आता है अपने पास त, त से किसका निर्माण होता है, तरह का, तरह बनता है। तो त के बाद किसका क्रम आएगा, तरह का। फिर वापिस बड़ा थ आ जाएगा पीछे, पीछे कौन सा था, बड़ा था। समझ में आया। इसके बाद दोस्तों अपने क्या बचा था, अब स्त्र, कौन सा बचा, तीनों आ गए, 3 तो आ गए अपने पास। अब क्या बचा, स्त्र। जो ये स्त्र है दोस्तों, ये स्त्र है, ये किससे मिलकर बनता है, ये स से मिलकर बनता है, किससे, स से। अर्थात इस स के बाद किसका क्रम आएगा, इसका, इस तरह का। स के बाद क्रम किसका आएगा, स्त्र का। समझ में आ गया। और स्थिति वो की वही ये पूरी जो आप पहले पढ़ते थे, क ख ग घ ग क च ट त प, यानी कि पूरे के पूरे वर्ग वैसे के वैसे ही आएंगे। केवल आपको वो जो अंतिम के 4 संयुक्त अक्षर थे वो रखना है दोस्तों। क के बाद किसका, कस का, फिर ख ग घ ग। वैसे ही जो ज है दोस्तों, च वर्ग का ज, इस ज के बाद ज्ञ आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ज्ञ। और वापस फिर वो बड़ा झ आ जाएगा। और इधर त, त के बाद तरह आएगा, और तरह के बाद फिर बड़ा था आ जाएगा वापिस। ठीक, वैसे ही ये अपना सकार है, इस सकार के बाद में सन आएगा, और वापिस से वापिस स आ जाएगा, ये वाला स, फिर ये वाला स आ जाएगा। समझ में आया। तो दोस्तों यह अंतिम कक्षा थी अपनी, और इसके बाद मिलेंगे एक नई कक्षा से, जिसमें आपको समझाएंगे कि यदि कोई वर्ण दे देते हैं दोस्तों आपको, तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, नए दिन नए सवेरे के साथ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, मनोयोग से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना वर्ण विचार टॉपिक आज खत्म हो गया है दोस्तों। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्या, संधि। आप जो मैंने आपके लिए वर्ण विचार पढ़ाया, इसको आप मनोयोग से 2 बार देखना दोस्तों, और अच्छे से पढ़ना। इसका आप नोट्स बना सकते हो, बढ़िया नोट्स बनाओ। और यदि आपको वर्ण विचार टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो संधि तो आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।